साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी अविरल में अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने कविता पढ़ी थी। कौन सी कविता पढ़ी थी? संगति का फल। तो आज बच्चों हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक निकाल लीजिए और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों पेज नंबर 89 हिंदी अविरल की पुस्तक में पेज नंबर 89 आपको निकालना है और पेंसिल लेकर साथ में बैठना है। तो चलिए बच्चों आज हम पाठ 11 संगति का फल का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है इसमें, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों देखिए जो लाल अक्षर में जो शब्द लिखे हैं वो उत्तर है, तो वो आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में लिखना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए क, महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। तो यहाँ पे बच्चों आपको उत्तर क्या लिखना है? ढेला ऐसा ताजा फूल। महक रहा था ढेला ऐसा, ताजा फूल महकता जैसा। लिखा बच्चों सबने? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए ख, फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे। तो ख का उत्तर क्या आएगा बच्चों? झड़ते होंगे उसके ऊपर। फूल वहां पर झड़ते होंगे उसके ऊपर पड़ते होंगे। लिखा बच्चों ख का उत्तर। ग, इससे उसमें खुशबू आई संगति का फल ऐसा भाई। तो ग का उत्तर क्या लिखेंगे? उसमें खुशबू आई का फल ऐसा भाई। इससे उसमें खुशबू आई संगति का फल ऐसा भाई। लिखा बच्चों सबने? अभी पेज नंबर 90 हिंदी अविरल का पेज नंबर 90 निकाल लीजिए। इसमें देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 दिया है, भाषा की बात। समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले हमें शब्द लिखने हैं। यहाँ पे बच्चों पेड़ दिया है और पेड़ के सामने ही इसका उत्तर आपको लिखना है। तो पेड़ भेड़, पेड़ के सामने ही उत्तर क्या लिखेंगे? भेड़। फूल धूल, फूल धूल। फल हल, फल हल। महक चहक, महक चहक। लिखा बच्चों सबने? पेड़ भेड़, फूल धूल, फल हल, महक चहक। अगला प्रश्न देखिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक दिया है और एक का हमें विलोम शब्द लिखना है, विपरीत अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो एक का क्या आएगा बच्चों? अनेक। तो वहां पे एक के सामने आपको लिखना है अनेक। एक अनेक। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फूल कांटे, फूल कांटे। खुशबू बदबू, खुशबू बदबू। ताजा बासी, ताजा बासी। सुंदर कुरूप असुंदर, सुंदर कुरूप असुंदर। लिखा बच्चों सबने? अगला प्रश्न करें। तो चलिए अभी अगला प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। यहाँ पे बच्चों क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द किसी काम के
करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द दिए हैं, उसमें से हमें जो क्रिया शब्द है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्रिया शब्द क्या है? जाना। तो जाना पर आपको भी सही का निशान लगाना है। जाना, उठाना, खिलना। जाना, उठाना, खिलना, ये तीनों शब्द क्रिया शब्द हैं, इसलिए आपको इन पर सही का निशान लगाना है। और सुंदर जो है वो क्रिया शब्द नहीं है, इसलिए उस पर सही का निशान नहीं लगाना है। तो जाना, उठाना, खिलना। लगाया बच्चों सबने, सभी ने सही का निशान। अगला देखिए, सूंघना, खेलना, झड़ना, फूल, ताजा, लड़का, खुशबू, पौधा। अभी यहाँ पे भी हमें क्रिया शब्द पर सही का निशान लगाना है। तो सूंघना क्रिया शब्द है, इसलिए आपको उस पर सही का निशान लगाना है। खेलना यह भी क्रिया है, इसलिए इस पर भी आपको सही का निशान लगाना है। झड़ना भी क्रिया है, इसलिए इस पर भी आपको सही का निशान लगाना है। फूल, ताजा, लड़का, खुशबू, पौधा, ये क्रिया शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करना यानी फ्रेम सेंटेंस करना। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, शब्दों का उसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए दिया है पहला खुशबू। आपकी हिंदी अविरल पुस्तक में दिया है ना खुशबू, उसी के सामने आपको उसका उत्तर लिखना है। गुलाब के फूल की खुशबू सबको अच्छी लगती है। गुलाब के फूल की खुशबू सबको अच्छी लगती है। आप अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे चमेली की फूल की खुशबू अच्छी लगती है। आप अपनी मनपसंद का भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। लिखा बच्चों सबने? अभी दूसरा देखिए बच्चों, फूल। हमारे घर के बगीचे में फूल खिले हैं। हमारे घर के बगीचे में फूल खिले हैं। आप अपनी पसंद का दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। हमारे घर के बगीचे में फूल खिले हैं। लिखा बच्चों सबने? अभी तीसरा देखिए बच्चों, पौधा। पौधा का वाक्य प्रयोग, माली तरह तरह के पौधे लगाता है। माली तरह तरह के पौधे लगाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने गमले में पौधा लगाया। अभी आगे देखिए, लड़का। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, यह लड़का बहुत होशियार है। यह लड़का बहुत होशियार है। तो वाक्य प्रयोग आप अपनी पसंद का भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, आपकी हिंदी अविरल की पुस्तक में दोहा दिया है, पेज नंबर 91 दिया है ना। इसी का अर्थ भी आपको उसी में लिखना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे बच्चों देखिए, उत्तम प्रकृति यानी अच्छा स्वभाव, कुसंग यानी बुरी संगत, विष यानी जहर, भुजंग यानी सांप। अभी इसका अर्थ भी आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उन पर बुरी संगति
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदैव अच्छे ही काम करते हैं। वे सदैव अच्छे ही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का पेड़ रात दिन विषैले सांपों से घिरे रहने पर भी हमेशा सुगंध ही देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन का पेड़ रात दिन विषैले सांपों से घिरे रहने पर भी हमेशा सुगंध देता है। लिखा बच्चों सबने? आगे बढ़े। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 7। इन शब्दों के आधार पर कविता लिखिए। आपकी हिंदी अविरल पुस्तक में आपके पुस्तक में साइड में एक तितली का चित्र दिया है ना, और कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों के आधार पर हमें एक छोटी सी कविता लिखनी है। तो लिखेंगे कविता। चलो बच्चों। एक प्यारी सी तितली थी। एक प्यारी सी तितली थी। यहाँ पे तितली दिया ऊपर शब्दों में दिया है ना। एक प्यारी सी तितली थी। उसी के नीचे आपको दूसरी लाइन लिखनी है। वह फूल पर बैठी थी। फूल ऊपर दिया है, शब्द दिया है ना। वह फूल पर बैठी थी। उसने देखी एक कली। कली शब्द भी ऊपर दिया है। उसने देखी एक कली। देख कली को वो बोली। देख कली को वो बोली, बचना मुझको शूल से। शूल यानी कांटों से। बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से। देखूं तुझको दूर से। एक प्यारी सी तितली थी। वह फूल पर बैठी थी। उसने देखी एक कली। देख कली को वो बोली, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से। लिखा बच्चों सबने? तो आज का अभ्यास कार्य आज जो हमने किया है संगति का फल, यह आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में सभी बच्चों को करना अनिवार्य है। तो आज का अभ्यास कार्य हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।